होना चाहिए। चाहे आजम खान की भी जान माल की सुरक्षा करना देश का काम है, प्रशासन का काम है। उनको कोई भी शिकायत है वो ओपन लेटर चीफ जस्टिस को लिखें। अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा हूँ। यस, क्यों नहीं, अरविंद केजरीवाल की भी जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि आज के दिन हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन की भी हो सकती है। अतीक अहमद की भी जो जिस तरह से डेथ हुई वो पूरे देश के लिए और हमारे सिस्टम के लिए शर्मसार करने वाली बात थी। इस देश की वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक लोग जेल में जा सकते हैं, और वो अगर कोई जेल में हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, उनको देखना चाहिए उनके शरीर में कोई जहर तो नहीं। उसको आतंकवादी कह के, नक्सलवादी कह के या अपराधी कह के उनकी पुलिस कस्टडी में जाने जाएं, या उनको जहर दिया जाए या उनके परिवार चिल्लाता रहे, उसकी जांच ना हो। ये अपने आप में खतरनाक स्थिति है। मैक्सिमम देश चाहता है कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो देश में और इलेक्शन प्रेसिडेंट रूल के तहत हो इलेक्शन में, तब जाके कुछ फ्री एंड फेयर कुछ उम्मीद बन पाएगी। आरोप लगाया है कि इनकी हत्या हुई एक तरह से, कि इनको कोई स्लो पॉइजनिंग दिया है। ऐसा है कि शायद उन्होंने कोर्ट में या किसी अथॉरिटी को पहले बताया भी कि जेल की अथॉरिटी या जेल में वो लोग मुझे खाने के साथ कुछ पॉइजन दे रहे हैं। इस तरह की अगर बात है तो उस बात पे जो उन्होंने शिकायत की थी, क्या जांच हुई है वो देश के सामने होना चाहिए। भाई किसी आदमी ने शिकायत की है, जेल में कोई आदमी बंद है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी देश की है, तंत्र की है। और हमारे यहाँ जेल में क्या है, हमारे यहाँ जेल का नाम है सुधार गृह। वो सुधार गृह में कोई मारा जाए सस्पिशियस कंडीशन में और घर वालों को भी तसल्ली ना हो और घर वाले इस तरह के आरोप लगाएं, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। तो जेल में तो अरविंद केजरीवाल भी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन भी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, संजय सिंह, बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो क्या दरअसल खतरा उन लोग पे भी है? बिल्कुल। अगर देखो पूरी दुनिया में ये इतिहास साक्षी है इन बातों का। इस दुनिया में सत्ता पे काबिज होने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। राजे महाराजों ने, यहाँ तक कि बेटों ने अपने बापों को भी उसमें कैद में रखा। और सत्ता के प्रतिद्वंदी लोगों ने, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ो, सत्ता के लिए आदमी कितनी गिरावट पे चला जाता है और कैसे व्यवस्था जो प्रशासन है उसका दुरुपयोग होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रतिद्वंदियों को मारा जाता है, मरवाया जाता है, इवन थानों में, जेल में। और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कई डायरेक्शन भी दे चुकी है। बड़ी बात यह है, अगर उन्होंने कोई रिटर्न में लेटर दिया है और उन्होंने शिकायत की थी मिस्टर अंसारी ने कि मुझे स्लो पॉइजनिंग या कोई पॉइजन दिया जा रहा है, धीमी गति वाला धीमा पॉइजन, कोई जिससे धीरे धीरे आदमी की डेथ हो जाए। अगर ऐसी कोई बात है, उस पर क्या जांच हुई, वो जांच को देश को बताने की ज़रूरत है। और उनके बच्चों ने जो आरोप लगाया है कि हमारा उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो, काफ़ी टीम, डॉक्टरों की टीम हो और वो सब करें, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे मुद्दे पे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये देश को मजाक नहीं बनाना चाहिए। देश में किसी की भी जान, चाहे वो अपराधी है या नहीं है, वो सज़ा याफ्ता है या ट्रायल पे है, हमारे यहाँ इस देश में, इस देश का कल्चर और इस देश का संविधान ये कहता है सबको इज्जत से, डिग्निटी के साथ रखा जाए। और जेल में जो सुधार होता है तो जल्दी छूट जाता है, सुधार नहीं होता तो जेल काटता है। पिछले साल अतीक अहमद की भी ये जो इसी तरीके, अतीक अहमद की भी जो जिस तरह से डेथ हुई वो पूरे देश के लिए और हमारे सिस्टम के लिए शर्मसार करने वाली बात थी। ये बात अलग है, अतीक अहमद अपराधी था नहीं था या वो जेल काट रहा था, अगर वो कोर्ट ने भी अपराधी घोषित कर दिया है, पर उसका ये मायने नहीं है कि जेल के अंदर या पुलिस की कस्टडी में इस देश का कोई आदमी मारा जाए। एवरीवन इज़ अ सिटीजन, सन और डॉटर ऑफ दिस कंट्री। वो अपराध में अगर कोई शामिल है, वो काम है कोर्ट का, और वो अपराध उसका साबित होता है तो वो जेल काटे और जेल में सुधर जाए। तो जैसे पैरोल और सज़ा माफ़ होती है, ऐसे हो जाए सबके साथ। मगर जेल में आदमी का मरना, देश में थानों में आदमियों का मरना, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसका कोग्निजेंस ले चुकी है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस पे सर्कुलर एक तरह से गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि किस तरह से थानों में व्यवहार होना चाहिए और किस तरह से जेलों में। अभी भी जेलों की स्थिति इस देश में अच्छी नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे भी तो दबाव और जिन राजनेताओं का आप नाम ले रहे हैं, इनको भी जान खतरे में हो सकती है। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा हूँ। यस, क्यों नहीं, अरविंद केजरीवाल की भी जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि आज के दिन हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसमें इमीडिएट कोई या हाई कोर्ट्स को एक्शन लेना चाहिए पूरे देश के सामने। कोई हिम्मत ना कर पाए, जुर्रत ना कर पाए, किसी के कहने पे कोई इलीगल काम हो और किसी की जान थाने में जाए
या जेल में जाए या पुलिस कस्टडी में जाए, ये पूरे देश के लिए अपमान की बात है। इससे देश का संविधान कमज़ोर होता है, देश में रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है और देश में आपसी विश्वास और भाईचारा भी कमज़ोर होता है। ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये क्वेश्चन मार्क करती हैं रूल ऑफ लॉ पे और प्रशासन पे, तो ये और सरकार पे भी यस। कई लोग तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जिस तरीके से पिछले एक साल में 2 घटना हुई हैं, वो भी पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व सांसद, देखिए बार के विधायक। जिस हिसाब से सत्ता में बैठे हुए लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिस हिसाब से देश में फ्रीडम फाइटरों के साथ जो हुआ, सरकारी गवाह बना के उनको फांसी की सजाएं दी गई, काला पानी की सज़ा दी गई और सरकारी गवाह बना के अभी अपोजिशन के लीडरों को पकड़ा जा रहा है। अगर उसी तरह से सरकारी गवाह बनाए जाएं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जो लोग शामिल हैं और सरकार के लोग शामिल हैं, तो इस देश के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक, इस देश की वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक लोग जेल में जा सकते हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया और ये संजय सिंह और केजरीवाल और वह हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी उसी तरह से जेल में जा सकता है। ऐसा वकील समाज कह रहा है कि जिस हिसाब से जो मोडस ऑपरेंडी, जो तरीका जांच का और पकड़ने का अपनाया हुआ है आज के दिन, वो तरीका अगर अपनाया जाए तो देश का प्राइम मिनिस्टर भी जेल में होगा। आप प्रेसिडेंशियल रूल के पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम देश चाहता है कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो देश में और इलेक्शन प्रेसिडेंट रूल के तहत हो इलेक्शन में, तब जाके कुछ फ्री एंड फेयर, कुछ उम्मीद बन पाएगी और अफसरों पे दबाव कम हो पाएगा जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और मिलिट्री और मिलिट्री के ऑफिसर की भी जान बच पाएगी, वो भी बेचारे अच्छी ईमानदारी से काम कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं प्रेशर में काम करते हैं। और देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो हमारी जुडिशरी भी और अच्छी तरीके से, या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो और देश में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पे भी कोई विश्वास नहीं है देश का। 2 इलेक्शन कमिश्नर भी इसी तरह से, जिस दिन भगत सिंह को फांसी तोड़नी थी एक दिन पहले तोड़ दिया था उसको और उसके साथियों को वहाँ अंग्रेज़ सरकार ने। इसी तरीके से 15 तारीख रखी गई थी अपॉइंटमेंट करने के लिए 2 इलेक्शन कमीशन, उससे एक दिन पहले कर दिए गए। ये भी उसी से मिलता जुलता है, बल्कि उससे भी भयानक है। जिस तरह भगत सिंह और उसके सुखदेव राजगुरु को फांसी तोड़ी गई, देश के सपूतों को जो आज़ादी के लिए लड़े उनके साथ धोखा हुआ, ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या और फांसी पे चढ़ाया गया लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और संविधान और ट्रांसपेरेंसी। कह रहे हैं अफजल अंसारी को भी वो धीमी जहर दिया जा रहा है, उनके बच्चे को भी, क्योंकि वो लोग भी अभी जेल में हैं। अगर है तो ऐसे मामले में कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए और लोग चाहते हैं, मैं तो एज एन एडवोकेट यही कहूँगा, अगर कोई भी आरोप लगाता है अफजल अंसारी, उनके बेटे भी अगर आरोप लगा रहे हैं, उस बेटे की बात सुननी चाहिए, जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और वो अगर कोई जेल में हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, उनको देखना चाहिए उनके शरीर में कोई जहर तो नहीं हो पाएगा सर, इतना कुछ संभव हो कुछ भी हुआ क्यों नहीं संभव है। देश के डॉक्टर हैं, देश के लोग हैं, ये कोई बाहर के लोग हैं, इसी देश के लोग हैं और इसी देश का एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति इस देश का, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई अराजक तत्व नहीं है, कोई नक्सलवादी नहीं है, सभी देशभक्त हैं। जो भी कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी जा रही है सर। हाँ, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे अभी तो किसानों के चक्कर में यहाँ हाईवे जीटी रोड को इन्होंने कीले गाड़ी हुई हैं, पत्थर रखे हुए हैं, रास्ता रोका हुआ, रोज़ लोग लाखों लोग परेशान होते हैं डेली सरकार की बेवकूफ़ी से, सरकार की बदमाशी से, सरकार की गुंडागर्दी से। आज के दिन अगर आतंक का कोई चेहरा है और एक तरह से नक्सलवाद का कोई चेहरा है, वो सरकार में ही बैठे हुए लोगों का चेहरा है। बीजेपी को आप कह रहे हैं? यस, बीजेपी है, जो भी सत्ता में बीजेपी है उसके कुछ लोग भी। आजम खान भी जेल में है सर। आजम खान जेल में है। जेल में कोई भी जा सकता है, वो तो कोर्ट को देखना है, लेकिन मगर भय का माहौल नहीं होना चाहिए। चाहे आजम खान की भी जान माल की सुरक्षा करना देश का काम है, प्रशासन का काम है। उनको कोई भी शिकायत है वो ओपन लेटर चीफ जस्टिस को लिखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओपन लेटर लिखें, हर जांच हो सकती है। और वकील लोग इस देश का कोई नहीं चाहता इस देश के किसी भी बेटा बेटी का उसको आतंकवादी कह के, नक्सलवादी कह के या अपराधी कह के उनकी पुलिस कस्टडी में जाने जाएं, या उनको जहर दिया जाए, या उनके परिवार चिल्लाता रहे, उसकी जांच ना हो। ये अपने आप में खतरनाक स्थिति है, हम इसके खिलाफ हैं। कोर्ट में भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वो लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, और जो मलाई वो
प्रेशर कहाँ से हो रहा है? सरकार के प्रेशर से उन्होंने लेटर लिखा है और चीफ जस्टिस समझ रहे हैं और देश के सभी वकील भी समझ रहे हैं वो लेटर क्यों लिखा है। मलाई खाने वाले लोगों को आदत पड़ गई है, वो लगातार मलाई खाना चाहते हैं। अब उनको लग रहा है देश में सत्ता परिवर्तन होगा। अब सत्ता परिवर्तन होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना अच्छा काम करिए, देश हित में काम करिए, और ये गड़बड़ से इलेक्शन जीतना चाहते हैं और चीफ जस्टिस के होते हैं उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको प्रेशर करना चाहते हैं ताकि वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, पूरे देश के वकील उनको जी, ये तो 600 हैं, 6 लाख वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रिशिएट करते हुए और अच्छे जजों के पक्ष में लेटर लिखने वाले हैं। जो ही कोर्ट खुलेंगे, छुट्टियां हैं 2-3 दिन की, उसके बाद देखना पूरा देश उनके साथ है। और पूरे देश की बार एसोसिएशनों से, चाहे जिला अदालतों में हो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, सबसे रिक्वेस्ट है सब वकील और जितने संगठन वकीलों के, सब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में लेटर लिखें और देश की सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को मजबूत करें, जो सरकार की तानाशाही के सामने देश की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और लोगों के मौलिक अधिकारों की